फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 20 से 23 तक। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरोध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों, कनानियों, हिब्बियों तथा इबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इसका सर्वनाश करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छात्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से ही, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से ही,
न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। ना तो विपत्ति तुम पर आएगी और ना महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की इच्छा पर चलने वाले उसके समस्त सेवक को प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5 तक और फिर 10। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 2 अक्टूबर को हम लोग रखवाल दूत का पर्व मनाते हैं। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा के नंबर 328 से 336 तक स्वर्गदूतों के बारे में शिक्षा है। स्वर्गदूत ईश्वर की सृष्टि है, उनका शरीर नहीं है। वे आत्मा के तौर पर काम करते हैं। उनकी उपस्थिति एक वास्तविकता है, और ईश्वर के वचन में बाइबल की शुरुआत से अंत तक हम स्वर्गदूतों के कार्यों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परंपरा के अनुसार भी स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति एक सच्चाई है। संत अगस्तीन का कहना है कि स्वर्गदूत उनका कार्य है। एंजल स्वर्गदूत कार्य के तौर पर है, प्रकृति के तौर पर वे आत्मा है। उनका कार्य है ईश्वर की सेवा, ईश्वर का दूत पहुंचाना, मनुष्यों की सेवा, ईश्वर के भक्तों की सेवा। उनका कार्य दूत का कार्य है, और उनकी प्रकृति, उनका नेचर आत्मा है, वो स्पिरिट है, और वे ईश्वर की सेवा करते हैं।
ईश्वर के भक्तों की सहायता करते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के वचन सुने, सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। स्वर्गदूत ईश्वर के दर्शन करते हुए हमारी रक्षा करते रहते हैं। और हम लोग स्तोत्र 103 पद संख्या 20 में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु को धन्य कहो। तो स्वर्गदूत ईश्वर की वाणी सुनते हैं, उनका पालन करते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, ईश्वर के भक्त ईश्वर का वचन लेकर उनको पुकारते हैं तो स्वर्गदूत उनकी मदद करते हैं। तो ईश्वर की सेवा, मनुष्यों की मदद स्वर्गदूतों का कार्य है। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा नंबर 330 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि आत्मिक सत्व होने के कारण स्वर्गदूतों को अपनी प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति आदि प्राप्त हैं। संत पियूस 12वें ने कहा है, स्वर्गदूत व्यक्ति हैं, अनश्वर सृष्टि हैं, दृश्य सृष्ट वस्तुओं और व्यक्तियों से ज्यादा परिपूर्ण है। जैसे उनकी महिमा प्रकट होती रहती है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 में प्रभु यीशु ने कहा, मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा। इस दुनिया के अंत में यीशु मानव पुत्र अपने सब स्वर्गदूतों के साथ। तो कलीसिया हमको सिखाती है, प्रभु यीशु ने सब स्वर्गदूतों को बनाया है। यीशु क्रिस्त ही स्वर्गदूतों की दुनिया का केंद्र हैं। वे उनके स्वर्गदूत हैं, वे उनकी सेवा करते हैं। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। इसलिए कैथोलिक चर्च, पवित्र कलीसिया हमको सिखाती है, प्रभु यीशु ने सब स्वर्गदूतों को बनाया, अपने लिए बनाया है। सब स्वर्गदूतों का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु हैं। और हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। मुक्ति के अधिकारी सब लोगों की सेवा के लिए स्वर्गदूतों को ईश्वर भेज देता है, प्रभु यीशु भेज देते हैं। तो हम सबों की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना स्वर्गदूतों का कार्य है। रखवाल दूत के बारे में पवित्र कलीसिया हमें यह सिखाती है कि हर एक मनुष्य की भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक रखवाल दूत की निगरानी रहती है। वह एक व्यक्ति के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। संत बासिल का कहना है, हर एक विश्वासी के बगल में एक स्वर्गदूत उस आदमी की सुरक्षा कर्मी और गडेरिया के रूप में खड़ा रहता है जो जीवन की ओर ले चलता है। हमारे जीवन की शुरुआत से अंत तक हमारे साथ रहने वाला एक स्वर्गदूत है। वह हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमारी निगरानी करता है, हमारी रक्षा करता है।
इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 22 से हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग नवीन यरूशलेम पहुंच गए हैं। स्वर्गीय यरूशलेम में अनगिनत स्वर्गदूत हैं। मिस्सा बलिदान में, हमारी आराधना में अनगिनत लाखों लाखों स्वर्गदूत हैं। हमारे पूर्वज हैं, सभी संत हैं, पिता ईश्वर हैं, प्रभु यीशु हैं और उनका छिड़काया हुआ पवित्र लहू है जो हाबिल के लहू से महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा हमको उस आराधना में ले चलता है। वहाँ लाखों स्वर्गदूत हैं, अनगिनत स्वर्गदूत हैं, हमारे रखवाल दूत भी हैं। इसका मतलब हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में, मिस्सा बलिदान में, हमारी बगल में प्रार्थना करते हुए हमारा रखवाल दूत हैं। हम उनके लिए धन्यवाद देकर उनकी सहायता मांगते रहें, उनसे संवाद करते रहें, उनकी सुरक्षा पाते रहें। रखवाल दूत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में मैंने इंटरनेट से एक साक्ष्य सुना। जोसेफ नामक एक पुरोहित पास्का पर्व के बाद के रविवार, मर्सी संडे, करुणा के रविवार के दिन मिसा करने जा रहे थे। सामने से एक जीप वाला आया और उसने फादर के मोटरसाइकिल से टकराया और उसी क्षण फादर के शरीर क्षत विक्षत हो गए। फादर की हड्डियां टूट गई, वे बुरी तरह घायल हो गए और उनकी आत्मा बाहर आ गई। देखने वाले सब दौड़ के आए और उन्होंने उसी जीप में फादर के शरीर को डालकर रोते हुए, प्रार्थना करते हुए उनके शरीर को अस्पताल पहुंचाया। फादर की आत्मा ने यह सब देखा। उस वक्त उनके रखवाल दूत ने उनके बगल में आकर कहा, मैं आपका रखवाल दूत हूँ, प्रभु यीशु आपसे मिलना चाहते हैं। उसके पहले मैं आपको नरक दिखाऊंगा, फिर शोधकाग्नि दिखाऊंगा और उसके बाद स्वर्ग ले जाऊंगा। और उन्होंने नरक में प्रवेश किया। फादर ने वहाँ की भयंकर स्थिति देखी, कुछ परिचित लोगों को देखा, लेकिन स्वर्गदूत ने बताया इनका नाम किसी को नहीं बताना है। और उनके जीवन में इतनी निराशा, इतना दुख, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कभी नहीं पाएंगे। वहाँ भयंकर गर्मी है, अस्थिरता है, दुख है, कष्ट है। फिर स्वर्गदूत ने, उनके रखवाल दूत ने शोधकाग्नि दिखाई। वहाँ की आत्माओं के चेहरे पर एक उम्मीद था, वे कुछ दिन के बाद ईश्वर के दर्शन करेंगे। और उसके बाद रखवाल दूत ने स्वर्ग दिखाया। स्वर्ग में आनंद ही आनंद, सुंदर दृश्य, स्वर्गदूतों के संगीत। प्रभु यीशु ने उन पुरोहित को समझाया, मैं तुम्हारी आत्मा को लौटा रहा हूँ। तुम्हारा रखवाल दूत तुमको दूसरा देश जाएगा और वहाँ तुमको दूसरी भाषा में, दूसरी प्रेरिताई, चंगाई प्रार्थना चलाना होगा। फादर की आत्मा वापस आना नहीं चाहती थी, स्वर्गीय आनंद में रहना चाहती थी, लेकिन प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर उनकी आत्मा उनके शरीर में घुस गई। उस समय उनको बहुत दर्द लगा, वे जीवित हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो कुछ लोग यह देख करके भाग गए। कुछ लोग दौड़कर डॉक्टर के पास जाकर बोलने लगे, फादर के शरीर में जीवन आ गया है। डॉक्टर ने आकर देखा तो सच में फादर के शरीर में जीवन है। उन्होंने तुरंत उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाकर ऑपरेशन किया और जब फादर होश में आए तो डॉक्टर ने उनको बताया, फादर आप कभी नहीं चलेंगे, यदि चलेंगे तो 3 साल के बाद तत्काल आप चल नहीं पाएंगे। आपकी कमर की हड्डियां चूर चूर हो गई थी। फादर को मालूम था
कि वे चल फिरेंगे, क्योंकि उनको दूसरे देश जाना है, दूसरी सेवकाई करनी है। तो फादर ने डॉक्टर को समझाया, जिन प्रभु ने मुझे लौटा दिया, मेरी आत्मा को मेरे शरीर में घुसा दिया, उनका कहना है मुझे दूसरे देश जाकर चंगाई प्रार्थना चलानी है। और कुछ ही महीनों के अंदर फादर चमत्कारी रूप से चलने फिरने लगे। उन्होंने बस लेकर उस डॉक्टर के पास जाकर उससे मिला। डॉक्टर ने कहा, आपका ईश्वर सच्चा ईश्वर है, यह चमत्कार है, मेडिकल साइंस के अनुसार आपको चलना नहीं चाहिए। और वह डॉक्टर और फादर की सेवा करने वाली 3 नर्सें विश्वासी बन गए। कुछ महीनों के अंदर फादर के रखवाल दूत ने फादर को अमेरिका पहुंचाया। वहां फादर ने कई सालों तक चंगाई प्रार्थना चलाई। उनका कहना है वे अपना साक्ष्य देकर रोगियों के लिए प्रार्थना करते थे। रोगियों को और निराश उदासों को, पाप में फंसे लोगों को फादर अपने अनुभवों को बताकर प्रार्थना करते थे तो वे चंगे हो जाते थे, पापी पश्चाताप करने लगते थे। तो भाई और बहनों, हमारे रखवाल दूत की भूमिका बहुत बड़ी है। हम उनकी सहायता मांगे, उनकी शक्ति, उनकी प्रार्थना के बल पर हम आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबों के लिए एक एक रखवाल दूत दिया है जो हमारी सुरक्षा करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें आगे ले चलता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनके मार्गदर्शन से अपना जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।